नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2013 में का समय है और परीक्षा जो संपन्न हुई है वो 2014 में संपन्न हुई है। यूपीपीएससी राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और कैसे प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में उनसे संबंधित ही प्रश्न आते हैं। और जो परीक्षा संपन्न हुई थी 27/12/2014 में। प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, और इसके रचयिता है दामोदर शर्मा। हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तथा विजय सेन सूरी ने रेवतंगिरी रास तथा जिन धर्म सूरी ने स्थूल भद्ररास नामक ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न है, रणमल छंद नामक जो काव्य है उसके रचयिता कौन है, और सही उत्तर है डी श्रीधर। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर हैं। जगनिक ने परमाल रासो तथा मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका, भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। किस विद्वान ने काल विभाजन और नामकरण का जो प्रयास किया है वह है डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक ग्रंथ उसका प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है, और सही उत्तर है सी, सन 1910। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 ईस्वी है। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि हैं: गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देव, महाकवि बिहारी लाल भूषण, मतीराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और बाबू हरिश्चंद्र। तो हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है उस पुस्तक में इन 9 कवियों को शामिल किया गया है। चंदन बाला रास किसकी रचना है, और सही उत्तर है डी, आसुगु कवि की। चंदन बाला रास आसुगु कवि की रचना है। इन्होंने जीव दयारास नामक अन्य ग्रंथ की रचना भी की है। इनकी दोनों रचनाएं करुण रस प्रधान हैं। प्रश्न है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं, और सही उत्तर है ए, धर्म सूरी। धर्म सूरी हैं। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित तथा जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की है। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है, और सही उत्तर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके द्वारा रचित 70 काव्य कृतियां हैं, जिनमें से प्रमुख है भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और सही उत्तर है बी, सन 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का जो कार्यभार संभाला वह सन 1903 ईस्वी में किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके अनूदित व मौलिक ग्रंथ लगभग 80 हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुत शतक। प्रश्न है, पौंचर्यु के रचनाकार, और सही उत्तर है स्वयंभू। पौंचर्यु के रचनाकार स्वयंभू हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू की इस रचना को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। इस रचना में राम का चरित्र
भगवान राम का चरित्र है वो विस्तार से वर्णन उसका किया गया है। प्रश्न है बीसल देव रासो का अंगिरस है और सही उत्तर है ए श्रृंगार। बीसल देव रासो का जो अंगिरस है वो श्रृंगार है। इसके रचयिता नरपत नाल है। यह 4 खंडों में विभक्त रचना वीर गीत एक काव्य है। खुमाण रासो के रचयिता का नाम है और सही उत्तर है सी दलपति विजय। खुमाण रासो के रचयिता का नाम दलपति विजय है और यह 9वीं सदी में रचित एक प्रबंध काव्य है। इसका अंगिरस क्या है? वीर। भाषा राजस्थानी। अनुराग बासुरु के रचयिता हैं और सही उत्तर है बी नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी जो रचना है उसके रचयिता नूर मोहम्मद हैं। इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ इंद्रावती भी है। ये दोनों ग्रंथ नूर मोहम्मद के हैं। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है और सही उत्तर है बी नेमनाथ चौबई। हिंदी में प्रचलित 12 मासा यानी 12 महीनों का जो वर्णन है वह सर्वप्रथम सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। नेमिनाथ चौपाई के रचयिता विनय चंद्र सूरी हैं। काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं और सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। काल क्रमानुसार सबसे पुराने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में और मृत्यु का समय है सन 1885 ईस्वी में हुई। किशोरी लाल गोस्वामी 1865 और सन 1932, श्याम सुंदर दास 1875 और 1945, सरदार पूर्ण सिंह 1881 सन 1931। जन्म और मृत्यु का समय उनका दिया हुआ है। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास और नंददास। सही उत्तर है सी सुंदरदास। भक्ति काल की कृष्ण काव्य परंपरा में सुंदरदास नहीं है। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं। सूरदास, परमानंद, नंददास, कृष्णदास सभी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं और सही उत्तर है बी चिंतामणि त्रिपाठी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के प्रमुख ग्रंथ हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक। प्रश्न है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है वह क्या है और सही उत्तर है ए ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। तुलसीदास के ब्रजभाषा में रचित काव्य हैं वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली। तो ये सभी जो ग्रंथ हैं वह क्या है तुलसीदास जी के ब्रजभाषा में रचित हैं और इसके लिए एक बहुत ही सरल जो ट्रिक मैंने बताई है जिन पे सब तुलसीदास के ग्रंथ हैं जिनके सभी में बड़ी की मात्रा है। कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, तो ये सभी क्या है ब्रजभाषा में हैं। तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। उक्त जो पंक्ति है यह किस मत को व्यक्त करती है? वैष्णव, सूफी, बौद्ध और ईसाई। यह पंक्ति है कबीरदास जी की। इसमें ईश्वर यानी ब्रह्मा के प्रति तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर ने राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतीक हैं। वे दशरथ पुत्र सूत या वैष्णवों के आराध्य भी नहीं हैं। यह जो पंक्ति है निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई किसी भी मत से नहीं है और इसमें जो क्या है सूफी संत निर्गुण जो मत है उसका वो दिया ही नहीं गया। निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का किससे संबंध है और सही उत्तर है सी द्वैतवाद। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। इनका मूल नाम नियमानंद था। निम्बकाचार्य सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म जो हुआ निम्बापुर वेल्लारी जिले में हुआ था। श्रावकाचार किसकी रचना है और सही उत्तर है ए देवसेन। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। श्रावकाचार रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं और सही उत्तर है बी विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं विठलनाथ गोस्वामी।
इन्होंने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास, और उनके अपने शिष्य हैं विठल नाथ जी के गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास को मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है। प्रश्न है कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम बताना है और सही उत्तर है बी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में रचित 61 छंदों का गीत काव्य है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू। तो ये सभी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई और सही उत्तर है सी 1893। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी और भाषा तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली देश की यह अग्रणी संस्था है। गोरखवाणी के ग्रंथ के संपादक हैं। गोरखवाणी जो ग्रंथ है उसके संपादक पीताम्बर दत्त वर्थवाल हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है और सही उत्तर है डी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है, जबकि मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन तथा जायसी ने पद्मावत और उस्मान ने चित्रावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और सही उत्तर है बी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की है। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझई मन ही मन रहिए। जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है और सही उत्तर है ए तुलसीदास। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझई मन ही मन रहिए के रचयिता तुलसीदास जी हैं और यह इन्होंने विनय पत्रिका से उद्धृत है। यह पंक्ति राम कथा उत्पत्ति और विकास एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है और सही उत्तर है बी कामिल बुल्की। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कामिल बुल्के हैं। ये बेल्जियम से भारत आए एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्यु पर्यंत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के ये भक्त रहे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है और सही उत्तर है भी राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है और महाकवि तुलसीदास जी की रचना है। इस काव्य में 279 पद हैं। यह ब्रजभाषा में रचित काव्य है। इसमें तुलसीदास की दास्य भाव की भक्ति का प्राकट्य हुआ है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, उसका चयन करना है। चयन और सही उत्तर है डी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, प्रमुख भक्त कवि एवं उनके दार्शनिक मत। रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य जी का है शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न है रीतिकाल की भूमिका एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है और सही उत्तर है सी डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल की भूमिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां और शैली विज्ञान। प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए और सही उत्तर है डी घनानंद। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम घनानंद है। घनानंद द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद,
रस केलिवल्ली और यमुना यश। तो ये सभी रचनाएं हैं, घनानंद की रचनाएं हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? और सही उत्तर है भी अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं ये। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गुरु शिष्य परंपरा में प्रश्न आता है कि खुसरो के गुरु का नाम, तो निजामुद्दीन औलिया। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल। निम्नलिखित कवियों में किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? और सही उत्तर है डी, घनानंद। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद सुजान नामक एक गणिका से प्रेम करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान सार, कोक सार, रसकेलवल्ली। अमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्ति है? और सही उत्तर है सी, रसलीन। अमिय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, यह पंक्ति रसलीन के द्वारा लिखित है। रसलीन का मूल नाम गुलाब नमी था। ये मीर तुफैज अहमद के शिष्य थे। इनके रचना में प्रमुख काव्य कृतियां हैं अंग दर्पण और रस प्रबोध। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? और सही उत्तर है सी, परमाल रासो जगनी के द्वारा रचित है और यह आला खंड नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो में आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। प्रश्न है जगत विनोद की रचना किसने की है? और सही उत्तर है सी, पद्माकर। जगत विनोद की रचना रीतिकालीन कवि पद्माकर ने की है। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन। अगला प्रश्न है काव्य विवेक के रचनाकार? और सही उत्तर है सी, चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। इनके रचित ग्रंथ हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश। फागु की भीड़ अबीरन में गही, गोविंद ले गए भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है सी, पद्माकर। यह पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन और अलीजाह प्रकाश। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? और सही उत्तर है डी, शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उस रचना को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य कहा है। कामायनी फेटेंसी है, यह मुक्तिबोध का कथन है। कामायनी एक असफल कृति है और यह कथन इंद्रनाथ मदान का है। अगला प्रश्न है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है बी, कहानी। यह नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है और यह कहानी जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र रचित अन्य कहानी है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव तारा, पाजेब, जय संधि। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? और सही उत्तर है डी, 1943 ईस्वी में। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं जो है रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? और सही उत्तर है डी, उर्वशी। उर्वशी जो काव्य है उनका रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी रचना पर इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? और सही उत्तर है ए, सुमित्रानंद पंत की जो कृति है पल्लव, उस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। प्रश्न है, नवगीत दशक के संपादक। सही उत्तर है बी, शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत ग्रंथ है रूप रश्मि, माता भूमि, छायालोक, उदयाचल, दिव्यालोक, जहां दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है भी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है सैरंध्री। यह गुप्त जी द्वारा रचित एक नाटक है। इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट, विरहणी, ब्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा और हिंदू। हिमकिरीटनी के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है ए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमकिरीटनी। माखनलाल चतुर्वेदी को सन 1955 ईस्वी में उस समय के हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी हिमतरंगिणी रचना पर प्राप्त हुआ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए, लिखिए। और सही उत्तर है बी, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? और सही उत्तर है सी, आलोक धनवा। आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा रचित प्रथम काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? और सही उत्तर है बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यह भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवि प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? और सही उत्तर है डी, लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर जो काव्य संकलन है उसमें दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं उर्वशी, यह चंपू काव्य है, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया है? और सही उत्तर है बी, 4। अज्ञेय ने 4 सप्तकों का संपादन किया है और प्रत्येक सप्तक में 7 कवि होते हैं। चारों सप्तक है तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? और सही उत्तर है श्री कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र बंधु हैं और इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आते। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ तीनों भाइयों ने मिलकर लिखा है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? और सही उत्तर है भी, बाबू गुलाब राय, डी। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1988 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी के आलोचक तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है प्रबंध प्रभाकर, मेरी असफलताएं और प्रीति भोज। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है? और सही उत्तर है जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके संस्थापक का नाम जॉन गिलक्राइस्ट है। यह प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का एक केंद्र था। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? और सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद रीति मुक्ति धारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान सागर, इश्कलता, कोकसा, रस केलिवल्ली। प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? और सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह लिखित कहानी है। इसकी रचना 1907 ईस्वी में हुई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? और
सही उत्तर है एक गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं विराटा की पद्मिनी, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट। मारस मोहि कुंठाव के लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का ये निबंध है, ये मारस मोहि कुंठाव, यह निबंध गुलेरी जी का है। गुलेरी जी की रचना है उसने कहा था कहानी है, और कछुआ धर्म उनका प्रसिद्ध निबंध है। भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है? और सही उत्तर है हेमंत शर्मा। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? सही उत्तर है ए कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी तथा ओम प्रकाश सिंह हैं। इस भाग में 1902 से लेकर 1939 तक प्रकाशित निबंध 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह 4 भागों में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 2 के संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, और ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 3 के संपादक नामवर सिंह हैं, और ये 1983 में संपादित हुआ। और भाग 4 1902 से 1939 तक प्रकाशित हुआ। इसमें प्रश्न है रश्मि लोक के रचयिता, और सही उत्तर है श्री रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि लोक जिसका समय है 1974 ईस्वी, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी की द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से 3 में कवित्रियां भी संकलित हैं, और वो कवित्रियों के नाम बताने हैं कौन कौन से हैं। सही उत्तर है बी शकुंतला माथुर। कहीं कहीं शकुंत माथुर भी है, और कहीं कहीं पर शकुंतला माथुर भी लिखा हुआ है, तो एक ही नाम है कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से 3 कवित्रियां हैं शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंतला माथुर द्वितीय सप्तक तथा कीर्ति चौधरी तृतीय सप्तक, सुमन राजे चौथी सप्तक में संकलित कवित्री हैं। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? और सही उत्तर है ए रानी केतकी की कहानी। यह सबसे पुरानी कहानी है। ईशा अल्लाह खां के द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य हुई थी। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? और सही उत्तर है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, और पूरे मध्यकाल को भक्तिकाल, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, सही उत्तर है डी ईशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईशा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित्र भी है। कामायनी किसकी पुत्री थी? और सही उत्तर है सी काम की। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी रचना में कुल 15 सर्ग हैं। इसका अंगिरस शांत है। इसका दर्शन समरसतावाद है, आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? और सही उत्तर है बी प्रगतिवादी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? और सही उत्तर है डी मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवाद की विशेषता है। जबकि क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता नई कविताएं की विशेषताएं हैं। एक नाटक है जानकी मंगल, और इसके लेखक
बताना है कौन है। सही उत्तर है ए शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है जो सन 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक, असंगत नाटक। सही उत्तर है डी असंगत। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर, इसका समय है 1938 ईस्वी से मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? और सही उत्तर है सी विपिन कुमार अग्रवाल। आगाहश्र, काश्मीरी, राधेश्याम, कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, ये सभी पारसी नाटककार हैं, जबकि विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं हैं। औरंगजेब की आखिरी रात जो रचना है, इस रचना के रचनाकार हैं। और सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। वर्मा के द्वारा लिखित नाटक है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व। इंदर सभा के लेखक हैं और सही उत्तर है बी अमानत। इंदर सभा के लेखक अमानत हैं। यह गीत रूपक नाटक है। इंदर सभा वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी। हिंदी नाटक उद्भव और विकास पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? और सही उत्तर है ए डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। तिलचट्टे के नाटककार कौन है? नाटक है ये, इसका नाटक बताना है। और सही उत्तर है सी मुद्रा राक्षस। तिलचट्टे के नाटककार मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस द्वारा रचित अन्य नाटक हैं योर फेटफुली, मर्जीवा, आला अफसर और संतोला। भिखारी ठाकुर का बेदिसिया है। और सही उत्तर है डी लोक नाटक। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य लोक नाटक हैं भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गवर घिचोर, ननद भौजाई आदि। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? और सही उत्तर है सी नाटक। साहित्य के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। नाटक अभिनय करते समय जो संवाद रूप में वो लिपिबद्ध होती है। प्रश्न है अतिरंजना किस नाटक परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? और सही उत्तर है डी पारसी नाटक। अतिरंजना पारसी नाटक परंपरा की मुख्य प्रवृत्ति रही है। नारायण प्रसाद बेताब, आगरहर्ष कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदास सेदा प्रमुख पारसी नाटककार हैं। प्रश्न है मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? और सही उत्तर है सी आषाढ़ का एक दिन। विलोम नामक पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं कालिदास, मातुल, दंतुल, अंबिका और मल्लिका। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है ए प्रेमचंद्र। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद्र ने रूठी रानी नामक उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। असरारे माविद प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया जो उपन्यास है वो कायाकल्प है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। प्रश्न है उदंत मार्टन जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे? और सही उत्तर है सी पंडित जुगल किशोर। उदंत मार्टन जो पत्र है वो 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर की संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उदंत मार्टन के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उदंत मार्टन जो पत्र है पत्रिका, इसका प्रकाशन किसी तिथि से हुआ? और सही उत्तर है सी 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ। यह कलकत्ता से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको सम्मिश्र रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? और सही उत्तर है सी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। यह परिभाषा बाबूराम सक्सेना जी की है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में
अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसको भाषा कहते हैं। और यह परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दी है। ण व्यंजन है और सही उत्तर है बी मूर्धन्य। ण व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। अन्य व्यंजनों का उच्चारण कंठ का है क ख ग घ ण। तालव्य का है च छ ज य। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण। दंत्य त थ द ध न। ओष्ठ प फ ब भ और दंतोष्ठ व फ। आ स्वर है और सही उत्तर है ए। मुख्य विवर्ग के आधार पर विवृत है ये। अ ए ओ अर्ध स्वर अर्ध संवत स्वर, ये स्वर का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक ध्वनि स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। और सही उत्तर है सी शब्द। अक्षर अथवा ध्वनि निर्मित अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं। और सही उत्तर है विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है और राम पढ़ रहा है। राजभाषा आयोग का गठन का जो वर्ष है वो बताना है। और सही उत्तर है बी सन 1955 ईस्वी में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बी जी खेर। सर्कुलर का हिंदी शब्द है कार्यालय आदेश, परिपत्र, आख्या, अनुस्मारक। और सही उत्तर है बी परिपत्र। सर्कुलर का हिंदी शब्द है वो परिपत्र होता है। जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन द्वारा या ज्ञापन के साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहा जाता है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? और सही उत्तर है सी फ्रांसीसी। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक रूसी साहित्यकार इलिया एफरेनवर्ष को स्वीकार किया जाता है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। और सही उत्तर है डी बोली। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, बघेली, मेवाती, मालवी, ये सभी क्या है बोलियां हैं। बाबूराम विष्णु पराडकर किस दैनिक पत्र के संपादक थे? और सही उत्तर है सी आज। बाबूराम विष्णु पराडकर आज दैनिक पत्र के संपादक थे जो सन 1920 में प्रकाशित। यह दैनिक पत्र वाराणसी से प्रकाशित होता था। मुझसे उठा नहीं गया ये वाक्य है और इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? और सही उत्तर है सी भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया में भाववाच्य है। जब वाक्य की क्रिया लिंग, वचन और पुरुषकर्ता का अनुसरण न कर सदैव एक वचन पुल्लिंग एक अन्य पुरुष में हो तब भाववाच्य होता है। जैसे राम से गाया नहीं जाता और सीता से गाया नहीं जाता। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है और सही उत्तर है सी मेमो। अब कुछ ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द मेमो है। अन्य अंग्रेजी शब्दों का रूपांतरण मेथोडोलॉजी कार्यप्रणाली, मेमोरियलिस्ट प्रार्थना पत्र लिखने वाला और एप्लीकेबल उपयुक्त, अनुपयुक्त और लागू। अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है और सही उत्तर है बी। अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द हॉनरेरी है। यह अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूपांतरण है। मानदेय और ग्रांट जो अनुदान उन्हें दिया जाता है। उच्चारण के आधार पर अ है और सही उत्तर है डी कंठ ध्वनि है। उच्चारण के आधार पर अ कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन कौन सी हैं? क, ख, ग, घ, ण, आ। तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और द्योष्ठ सभी ध्वनियों का वर्गीकरण और स्थान उनका सभी का साथ में दिया हुआ है। शब्द है एजेंडा। इसके लिए हिंदी शब्द है वह क्या होगा?
और सही उत्तर है सी कार्यसूची। एजेंडा शब्द के लिए हिंदी शब्द कार्यसूची है, जबकि एडहॉक का हिंदी शब्द होता है तदर्थ। निविदा का अंग्रेजी होता है टेंडर तथा कार्य का वर्क अंग्रेजी शब्द है। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम क्या है? और सही उत्तर है बी सौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती मालवी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। भरत के अनुसार रस है उनकी संख्या है और सही उत्तर है डी 8। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? और सही उत्तर है ए स्वरभंग। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है, स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, पैवर्ण, अश्रु और प्रलय। जबकि अभिहत्ता, उन्माद, व्याधि आदि संचारी भाव है और संचारी भावों की संख्या 33 है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? और सही उत्तर है सी विश्वनाथ जी का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का सूत्र है। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने 10 परिच्छेदों यानी अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक थे? और सही उत्तर है सी कॉलरिज। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है, इसमें संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विंशवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कॉलरिज द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट। किस आलोचक की आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा जाता है? और सही उत्तर है डी रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। रिचर्ड्स मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते, अर्थात जीवनाभूति और काव्यानुभूति दोनों पर्याय हैं। रिचर्ड्स द्वारा रचित ग्रंथ है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोट्री, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। प्रश्न है अगला कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? और सही उत्तर है डी सांख्य दर्शन। कुछ दर्शन दिए हुए हैं आचार्य, उनके सिद्धांत और दार्शनिक मत। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है व्यक्तिवाद या शैव दर्शन पर आधारित है। भट्ट का है सिद्धांत उत्पत्तिवादी मीमांसा दर्शन। शंकुक का है अनुमतिवाद न्याय दर्शन। भट्टनायक भुक्तिवाद या सांख्य दर्शन पर आधारित है। 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? और सही उत्तर है सी नाट्य संबंधी। 10 रूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है और धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की है। 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी है। आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। और सही उत्तर है बी अनुभाव। आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है? और सही उत्तर है सी उत्साह। कुछ रस दिए हुए हैं, उनके स्थायी भाव श्रृंगार का है रति, हास्य का है हास, करुण शोक, रौद्र का है क्रोध, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय, विवश का है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत आश्चर्य विस्मय, शांत रस का है निर्वेद शम और वैराग्य, वात्सल का है वत्सलता, भक्ति का है भगवत विषयक रति, भगवान के प्रति भक्ति। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है
और सही उत्तर है बी वृत्यानुप्रास, यानी एक ही शब्द बार बार आए, एक वृत्त सा बन जाए उन शब्दों को लेकर, तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां वृत्तानुप्रास होता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, यहाँ सवर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है, और सही उत्तर है सी उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले का सकल महि छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट पुनाय, जनु मनु जानो मन होता वहाँ पर प्रेक्षा अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती, और सही उत्तर है इसमें शास्त्रीयता होती है। नहीं बताना है, शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती है। लोक साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोक साहित्य क्या है? मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, इसमें अलंकार है, और सही उत्तर है सी दृष्टांत अलंकार। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, उसी प्रकार किसी और पर प्रेम नारियां पति का नहीं सह सकती। यह पंक्ति दूसरी पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब होने का भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ, और सही उत्तर है बी मराठी भाषा में। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप मराठी भाषा में हुआ है। दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्याओं पर लेखन को केंद्र में रखकर हुए साहित्य आंदोलन से है, जिसका सूत्रपात दलित पैंथर से माना जाता है। प्रश्न है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, और सही उत्तर है बी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। यह आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम घुस बैठिए, छतरी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। तो ये सभी रचनाएं ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित कर तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और सही उत्तर है डी हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखा था, उसे हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख से परिवर्तित कर तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में उन्होंने लिखा। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है, और सही उत्तर है ए शतरंज की मोहरे। शतरंज की मोहरे उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं, यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो ना नाव इस ठाम, निमिषा, पलटती धारा, ये सभी उपेंद्रनाथ अश्क की रचनाएं हैं। थियरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचनाएं हैं, और सही उत्तर है सी क्रोचे। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 पुस्तक है। क्रोचे की द्वारा रचित पुस्तक है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स 1920, डिफेंस ऑफ पोइट 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है, और सही उत्तर है श्री राजेंद्र यादव। हिंदी में स्त्री विमर्श अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय कथाकार राजेंद्र यादव को दिया जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी, और स्त्री का भविष्य। अपने अपने पिंजरे किस दलित आत्मकथा लेखक की आत्मकथा है, और सही उत्तर है ए मोहन नैमिषराय।
अपने अपने पिंजरे दलित लेखक मोहन दास नैमिषराय की आत्मकथा है। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं रात में डूबा लोकतंत्र और वे राजा की सवारी आ रही है। तो ये सभी मोहन नैमिषराय जी की कृतियां हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने 120 प्रश्नों का अध्ययन किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।